हमने परमेश्वर के पुत्र को देख लिया, वो क्यों मिशन पर है ये हमने देख लिया। अब हम एक सवाल उठता है, इसमें मेरा क्या काम है। मैंने तो विश्वास कर लिया, मैंने तो प्रभु यीशु को मान लिया, मेरे गुनाह तो माफ हो गए। आज मैं मजाक में अपने परिवार से किसी से पूछ रहा था, मैंने उनको बोला तुम्हारा उद्धार हो गया। मजाक में बोल रहा था, तुम्हारा उद्धार हो गया? तो उन्होंने बोला हाँ मेरा उद्धार हो गया। तो हम सबका उद्धार तो हो गया, हमारे पाप माफ तो हो गए, हमें पाप की दलदल से निकाल लिया गया है। त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, कमजोरियां हैं, अभी भी कभी कभी गिर जाते हैं, पर प्रभु हम पे मुरम्मत कर रहा है, हमें नया बना रहा है। ऐसा नहीं कि अब हम पाप नहीं करते, लेकिन हमारा उद्धार हो चुका है। कभी भी हम इस बात पर डाउट ना करें कि अगर मैं आज मर गया तो कहां जाऊंगा, क्योंकि मैंने कल तो पाप किया था और आज मेरी मृत्यु हुई, तो इसका मतलब मैं कहां जाऊंगा। मैं तो पाप करके मरा हूं। विश्वासी जीवन में हमसे पाप होगा, लेकिन जितनी बार हमसे पाप होगा उतनी बार हम शांति में नहीं बैठ सकते, तब तक जब तक कि हम घुटनों पे आके माफी ना मांग लें। और जब हम माफी मांगते हैं एक विश्वासी के रूप में, जब हमसे गलती हो जाती है, पाप हो जाता है, जब हम परमेश्वर से माफी मांगते हैं, तो हमें इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि वो हमें माफ करता है, वो हमें माफ कर देता है। तो हमारा तो हो गया उद्धार, बट अब इस मिशन को लेकर मेरा क्या रोल है। ये तो खुदा का मिशन है ना, ये तो मिशन खुदा बाप का है, उसका मिशन है, उसकी दुनिया है, और ये दुनिया के लोग उसके हैं। दुनिया के लोगों ने पाप किया है, परमेश्वर ने मुझे तो बचा लिया, खुदा का धन्यवाद हो, लेकिन अब जो बाकी लोग बचे हैं, इनको बचाना किसका काम है? परमेश्वर का काम है, क्योंकि उसकी दुनिया है। इसमें मेरा क्या रोल है? और इस रोल के बारे में प्रभु आगे बोलते हैं। हमने 35 देखा, 36 देखा, अभी हम 37 और 38 को देखेंगे। 37 में क्या लिखा है? तब उसने अपने चेलों से कहा, पकी फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। ओके, तैयार फसल तो बहुत है पर मजदूर कम है। इसका मतलब क्या है? तैयार फसल तो बहुत है, मतलब बहुत से लोग, भीड़ों की भीड़ तैयार है प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए, पर काटने वालों की कमी है, मजदूरों की कमी है, मतलब उनको जाके बताने वालों की कमी है। पर दुनिया में 4 बिलियन से भी ज्यादा, ध्यान सुनना इस बात को, दुनिया में 4 बिलियन से भी ज्यादा विश्वासी हैं और 3 बिलियन से ज्यादा अब तक प्रभु को नहीं जानते। अब बताओ, दुनिया में प्रभु को जानने वाले ज्यादा हैं या प्रभु को ना जानने वाले ज्यादा हैं? जानने वाले, प्रभु को, यीशु मसीह को मानने वाले ज्यादा हैं, ना मानने वाले कम हैं। कितने हैं? 3 बिलियन। जानने वाले कितने हैं? 4 बिलियन। तो प्रभु का ये वचन हमारे दिल को दुख पहुंचाने वाला वचन है एक्चुअली, क्योंकि ये सत्य है, पर हमें शर्म आनी चाहिए कि क्या लिखा है? फसल काटने वालों की कमी है। मतलब 4 बिलियन लोग प्रभु को जानते हैं, 3 बिलियन लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, और तो भी सत्य का वचन क्या बोल रहा है? कि काटने वालों की कमी है। इसमें सोचने की बात है। इसका मतलब कलीसिया निष्क्रिय है। कलीसिया, दुनिया भर की जो कलीसिया है ना, जितने जोश में कलीसिया को होना चाहिए नहीं है, जितना हमारे अंदर जुनून खुदा की महिमा के लिए और आत्माओं को जीतने के लिए जितना जोश हमारे अंदर होना चाहिए ना, उतना नहीं है। इसीलिए 4 बिलियन खुदा को जानते हैं, 3 बिलियन खुदा को नहीं जानते, लेकिन अभी तक नहीं जाना, 2000 साल हो गए। किसी ने कहा यह सोचने की बात है कि दुनिया के कोने कोने में छोटे से छोटा शहर, छोटे से छोटा गांव, छोटे से छोटा पहाड़ी पर बसा हुआ कोई प्रदेश की बात, कोई छोटे से गांव की बात कर लो, दुनिया के कोने कोने में कोका कोला पहुंच गया है, यीशु मसीह का नाम नहीं पहुंचा है। और ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि अब तक कितने लोग हमारे अपने देश में 2000 साल पहले संत थॉमस इस देश में, हमारे देश में सुसमाचार लेकर के आया। 2022 साल के बाद आज केवल 5% लोग इस देश में यीशु मसीह को जानते हैं। जिम्मेदार कौन है? चर्च जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम मजदूर नहीं बने हैं। प्रभु ने कहा फसल तो तैयार है, लोग तैयार है, तुम ये मत सोचो कि लोग विश्वास नहीं करेंगे। मुझे याद नहीं मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया कि नहीं, लेकिन एक अनूप सिद्धू नाम का सिख लड़का, 1 साल पहले कनाडा में मेरी उससे मुलाकात हुई। हमारे चर्च ने बोला कि आप भी सिख बैकग्राउंड से, आप इसको मिलो। वो चर्च में आया था, मैं उसको मिला, और मेरे को मिलते साथ उसने बोला, कॉफी शॉप पे गए और बैठे, और जैसे ही वो बैठा वो डर गया। उसने बोला देखो मैं तैयार नहीं हूँ पास्टर। तो मैंने बोला मैं सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। उसने बोला मैं तैयार नहीं हूँ ग्रहण करने के लिए, मैं नहीं मानता यीशु मसीह परमेश्वर है। उसने मुझे साफ साफ बोला, पर उसने बोला मैं खोज कर रहा हूँ, और उसने बोला मैं गिनती की किताब तक पहुंच गया हूं, मैं अच्छे से स्टडी कर रहा हूं। ये 10-11 महीने पहले की बात है।
यहाँ आने के 10-12 दिन पहले की बात है। जब मैं इंडिया आया उसके 10-12 दिन पहले हमारे चर्च में हम 7 पास्टर लोग हैं और हर सोमवार को 2 बजे हम लोग मीटिंग करते हैं। और जब आने से पहले जो हमारी मीटिंग थी, जब उस मीटिंग में हम सब बैठे हुए थे, तो जो हमारा जो नौजवानों का पास्टर है, जो यूथ पास्टर है, उसने एक बात बोली और उसने कहा कि मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। एक अनूप सिद्धू नाम का लड़का है, उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। पर ये किस बात को, ये तो एक ही आदमी है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, दुनिया के कोने कोने में भीड़ों की भीड़ प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रही है, लेकिन और भीड़ों की भीड़ तैयार है। कमी है मिशनरीज की, कमी है उनकी जो जाके उनको बताएंगे, कमी है एक एक्टिव कलीसिया की कमी है, एक ऐसी कलीसिया की कमी है। मतलब कलीसिया जो है, पूरी विश्वीय कलीसिया है, ये उतनी जोश में नहीं चल रही है। हमारे इसी चर्च मैंने अपने हाथों से एक जवान को बपतिस्मा दिया था। उसको जब मैं इंडिया आया तो कब की बात है ये, लगभग 4-5 दिन पहले की बात है। तो सुबह सुबह मैं उठा और जब उठा तो उठते साथ मुझे उसका ख्याल आया। तो मैंने उसको टेक्स्ट किया, उस जवान को मैंने मैसेज किया और मैंने बोला कि क्या हम बात कर सकते हैं। और वो भी खुश हुआ कि हम बात कर पाएंगे। तो उसी दिन शाम को मेरी उससे बात हुई और मुझे मालूम था कि वो नौजवान, मुझे कुछ डाउट था कि वो नौजवान प्रभु के रास्ते पर नहीं चल रहा, वो किसी झूठी कलीसिया का मेंबर बन चुका है। झूठी कलीसिया मतलब वो जो बाइबल तो अपने पास रखते हैं, लेकिन उनकी शिक्षा में एक शैतान का काम चल रहा होता है। अब ये जिस कलीसिया का ये मेंबर है, बाद में पता लगाया, जिस चर्च का ये मेंबर है, उस चर्च में ऐसे विश्वास किया जाता है कि चर्च में गाने नहीं गाने चाहिए। चर्च में आपका पास्टर सच्चा पास्टर तभी है अगर आपका पास्टर आपको बहुत डांटे और जीवन में कम से कम एक बार आपको थप्पड़ मारना, पास्टर आपको थप्पड़ मारेगा। अगर पास्टर ने आपको थप्पड़ नहीं मारा, इसका मतलब आपकी कलीसिया झूठी है। इस प्रकार की अजीबोगरीब शिक्षा पर वो विश्वास करता है। यहाँ तक कि यीशु मसीह का भेजा हुआ जन दुनिया को बचाने के लिए जो अब आया है, वो सिंगापुर में पैदा हुआ है। इस प्रकार की उल्टी पुल्टी शिक्षा, इसको झूठी कलीसिया बोलते हैं। तो वो ये झूठी कलीसिया के अंदर फंसा हुआ है। मुझे डाउट तो था, जब मैंने उससे बात करी तो मैंने उससे काफी सारे सवाल पूछे, और उसने मुझे उत्तर दिया और मैं पहचान गया कि ये फंसा हुआ है बहुत बुरे तरीके से। पर मैंने एक बात को देखा उसके अंदर, वो मुझे अपनी तरफ जीतने के लिए कोशिश कर रहा था और उसने भरपूर कोशिश की। उसने ये तक कहा कि पास्टर मेरे दिल में आपके लिए बोझ है। लो, वो मेरे लिए बोझ लेके बैठा है, झूठी कलीसिया में बैठा हुआ है खुद। पर यहां पर जिस बात की मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देखो झूठी कलीसिया वालों के अंदर कितना जोश है। आपको मालूम है वो फंसा कैसे झूठी कलीसिया में? वो बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया गया था बाइबल खरीदने के लिए। बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया के बाहर उसे एक नौजवान मिला जो झूठी कलीसिया का मिशनरी था। उसको मालूम है कि यहाँ लोग घुसते हैं, क्रिश्चियन लोग घुसते हैं, उनको अपनी तरफ फंसाना है, तो वो उनको कुछ पर्चियां बांट रहा था। और बीएसआई के बाहर उसको वो जो झूठे शिक्षा की जो पर्ची थी वो उसको दी गई, उसको उसने पढ़ना शुरू कर दिया। आज 5 साल हो गए वो फंसा हुआ उसके अंदर। उसके बाद मैंने काफी समय लिया, उसको बहुत सारा प्रमाण दिए, मैंने उसको बहुत सारे सबूत बना कर भेजे, इकट्ठा कर भेजा इंटरनेट से कि इसको पढ़ मेरे दोस्त और तू सच्ची शिक्षा में वापस आ जा। पर आप सोच के देखो कि कितना जोश रखते हैं झूठी कलीसिया वाले। हमारे रजोकरी के अंदर 4-5 साल पहले की बात है कि झूठी शिक्षा वाले आए थे, यरूशलेम माता वाले। कितने लोगों ने सुना यरूशलेम माता वालों के बारे में? तो यरूशलेम माता वाले कोई आए थे, यरूशलेम गांव कह रहा हूं, वहां भी गए होंगे वैसे आज के डेट में, तो वहां भी पहुंच गए हैं झूठी शिक्षा वाले। खैर, अभी तो रजोकरी पहुंचे। कहां पहुंचे? रजोकरी। और 5 बजे के आसपास की बात है, मुझे राम सफल जी का फोन आया था कि भैया यहाँ पर ना कोई यरूशलेम माता वाले आए हैं। 45 मिनट के अंदर हम वहां पे पहुंच गए थे और इकट्ठा किया लोगों को और बताया कि ये यरूशलेम माता वाली झूठी शिक्षा है, इसके अंदर फंसना नहीं है। पर वो वहां पहुंच कैसे गए? 2-2 करके निकलते हैं और घर घर में पहुंच जाते हैं। उनको पता है कि क्रिश्चियन लोगों को पकड़ो और इनको फंसाएंगे अपनी झूठी शिक्षा के अंदर। जो मेन चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जोश देखो उनका, झूठी शिक्षा वालों का जोश देखो, कलीसिया का जोश किधर है। और जो लोग प्रभु को नहीं जानते, जो मूर्ति पूजा करते हैं, उनका जोश तो आप देख ही रहे हो। क्या जोश के साथ इस देश में जो 22 जनवरी को हुआ वो आप सबको पता है। वो जोश अब तक बरकरार है। उसी जोश में बढ़ के इतने सालों का नतीजा उन्होंने 22 जनवरी को देखा।
तो जो प्रभु को नहीं जानते उनके अंदर जोश है, जो झूठी शिक्षा वाले हैं उनके अंदर जोश है, जो प्रभु को, जो सच्चे खुदा को जानते हैं, वेयर इज देयर जोश, उनका जोश कहां है? और इसका उत्तर ये इसका जो है ना हल इसी में है। हमें अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, हमें अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करने की जरूरत है, और ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। अब नहीं हो आप बच्चे, बड़े हो, बच्चों की तरह व्यवहार करते हो, वो बात अलग है। बहुत जैसे पौलुस कहता है, तुम्हें अब तक सॉलिड चीजें समझ में आ जानी चाहिए थी, अब तक तुम दूध पीते बच्चे हो, पर वो तुम्हारी गलती है, वो तुम्हारी कमी है, तुमने ग्रो करना बंद कर दिया। और बहुत बार मैं अपने बारे में इस चीज को आज मैं 40 साल का हो गया हूं, और मैं बहुत बार रुक रुक कर अपने जीवन के बारे में देखता हूं कि जितना मुझे प्रभु को जान लेना चाहिए था, शायद मैंने अब तक नहीं जाना है। और ये हम सबकी सच्चाई है, और हम सब अपने अपने जीवन को देखें, जितना हमें प्रभु में बढ़ जाना चाहिए था, उसके ज्ञान में, उसकी आत्मा में, उसके सामर्थ्य में, उसके आनंद में, उसकी सेवा में, जितना हमें बढ़ जाना चाहिए था, हम शायद नहीं बढ़े हैं। तो परमेश्वर मिशन पर है,